हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आज जो हम बैठे हुए हैं, एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ये बहुत ही फंडामेंटल है। पहले भी आप क्लास फिफ्थ में थोड़ा बहुत जानते थे, क्लास सिक्स में और थोड़ा सा डिफ जानेंगे। और ये क्लास सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, हर जगह पे ये आपके लिए जरूरत होगा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो डिटेयली समझेंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट होता है, एक हो गया पेरीमीटर पार्ट और दूसरा हो गया एरिया पार्ट। यहाँ पे दो पार्ट है। तो पहले आज जो हम कवर करेंगे वो पेरीमीटर पार्ट कवर करेंगे और एरिया पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर। चलो शुरू करते हैं। पेरीमीटर समझते हैं क्या है। पेरीमीटर का मतलब बोलता है पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन, यानी कि एक बाउंड्री, एक क्लोज्ड प्लेन होना चाहिए। एक क्लोज्ड प्लेन में जो बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री का लेंथ को बोला जाता है पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल में ये रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। तो एक बच्चा अगर ए से बी दौड़ेगा, फिर बी से सी दौड़ेगा, सी से डी दौड़ेगा और डी से ए दौड़ेगा, जितना डिस्टेंस कवर किया उसको बोला जाएगा पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कवर्ड, पेरीमीटर क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री। ठीक है, इसी को बोला जा सकता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड along इट्स बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री में दौड़ोगे तो पेरीमीटर। तो क्या बता सकते हैं पेरीमीटर का एग्जांपल? हम थोड़ा सा अगर बात करें तो घर में जो बाउंड्री करते हैं, जो वॉल लगाते हैं, बाउंड्री वॉल, वो पेरीमीटर में होता है। फेंसिंग करते हैं यानी कि तार जाली लगाते हैं, वो भी बाउंड्री में लगाते हैं। ठीक है। चलो उसके बाद अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको हेडिंग दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला अगर लिखूंगा मैं पेरीमीटर, लिख लो फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रेथ। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ हो गया, नीचे वाला को हम लेंथ ले सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर और नीचे का हमेशा सेम होता है। ऊपर ए बी दिया है और डी सी दिया है नीचे, ये दोनों सेम लेंथ है। तो नीचे में भी हम 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है। और क्योंकि ये हमारा ब्रेथ है, ए डी ब्रेथ है और बी सी एक ब्रेथ है, तो इधर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इधर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा डाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये या फिर आप सम ऑफ द लेंथ भी कर सकते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द फोर साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इधर से इधर प्लस डी है, यहां से लेके यहां तक। तो ये सारा चीज को प्लस करोगे तो जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के भी सेम वैल्यू आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ गया? अब आते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, या लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर आपको जानते हो। तो देखो ये एक हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में ये ऊपर में दे दिए, चारों साइड सेम होता है, तो एक साइड 1 मीटर दिया है, तो दूसरा भी 1 मीटर होगा, तीसरा भी 1 मीटर होगा, चौथा भी 1 मीटर ही होगा। तो चारों को जब हम प्लस कर देंगे तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर। अच्छा, जब 4 मीटर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ साइड। क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × लेंथ ऑफ द साइड, ऑफ ए साइड। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं ट्रायंगल। सारा एक्सरसाइज हम करेंगे, सारा चीज हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? चाहे जो भी दिया है ट्रायंगल का साइड, सारा साइड का प्लस करेंगे क्योंकि बाउंड्रीज है, तो ये तीनों साइड को प्लस कर दो। तो देखो ये ट्रायंगल का एग्जांपल दिया था, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो यही है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियरली समझ में आ गया? चलो एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल बोला है, Akshay want to put
लेस ऑल अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ है जिसमें लेस लगाएगा, देख सकते हो ये लेस एक है, ऊल टाइप का एक लगा रहा है। तो दैट 3 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग कितना यानी कि लेंथ दे दिया है 3 मीटर, एंड 2 मीटर वाइड, वाइड और ब्रेथ दोनों सेम होता है, कितना हुआ 2 मीटर। तो सॉल्यूशन में देखो जैसे लिखा हुआ वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही लिखोगे। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 2 मीटर। ठीक है, तो अब आते हैं पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ 2 × L + B। तो 2 के बदले में 2 लिखा, इंटू एल के बदले में हमारा 3 मीटर दिया था 3 मीटर लिखा, प्लस ब्रेथ के बदले में 2 मीटर दिया था 2 मीटर लिख लिया। ठीक है, तो हमारा ब्रैकेट काम पहले होता है, तो 3 × 2 और तो ऐसे 3 + 2 = 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 मीटर। तो फिर लास्ट में लिखोगे हैंस, हैंस ए टेबल ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। जो इस प्रोसेस में लिखेगा उसको फुल मार्क मिलेगा, जो लेंथ हैंस नहीं लिखेगा, जो गिवन नहीं लिखेगा, जो फॉर्मूला नहीं लिखेगा, उस हिसाब से उसका मार्क कटता हुआ चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इन ऑफ साइड 75 मीटर। अब स्क्वायर जो है उसका साइड कितना है 75 मीटर। ठीक है, कितना राउंड वो लगाएगा, फाइंड द उषा ट्रेवल 3 राउंड्स, 3 राउंड वो लगाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कितना पेरीमीटर है निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 × लेंथ, ये फॉर्मूला होता है 4 × लेंथ। तो 4 × लेंथ दे दिया है, एक लेंथ 75 है, तो 75 के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। लेकिन एक राउंड को, एक राउंड होता है पेरीमीटर, ये ऐसे जाके दौड़ेगी, एक राउंड कवर हो गया, एक एक बार वो कवर हो गया, यानी कि पूरा पेरीमीटर। तो जो कि मैंने फॉर्मूला लिखा 300 मीटर। लेकिन कितने राउंड वो ले रही है 3 राउंड, तो क्या करेंगे 3 × 300 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 मीटर। क्लियरली समझ में आ गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द उषा 3 राउंड इज इक्वल टू 900 मीटर। ये देयरफॉर हैंस दोनों सेम होता है, आपको पता होगा। क्लियर। अब आते हैं फिगर इट आउट, आज हम करेंगे और इस फिगर इट आउट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल पूछा है, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 × L + B होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2, लेंथ कितना दिया है 14 दिया है, तो 2 को 2 लिखो, 14 प्लस ब्रेथ कितना दिया है 2 दिया है। तो यानी कि तुम्हारा ब्रैकेट का काम पहले होगा, 2 ब्रैकेट मतलब 2 × ये दोनों को पहले करो, कितना हो गया 16 हो गया, है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ये तुम्हारा एक आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, सॉरी 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 पेरीमीटर दिया है, गलती कर दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कर देता हूँ, सही कर देता हूँ उसको। जो जो दिया है मैंने हड़बड़ी कर लिया फटाफट करने के चक्कर में। पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर, लेंथ आपको पूछा है। तो सेम फॉर्मूला डालो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B। तो पेरीमीटर के बदले में लिखो 14 इज इक्वल टू 2 × L के बदले में लिखो L + B के बदले में लिखो 2, क्योंकि हमको L निकालना है। 2 जो है मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 14 / 2 इज इक्वल टू L + 2। तो ये कितना हो जाएगा 14 / 2 होता है 7 इज इक्वल टू L + 2। तो L इज इक्वल टू 7 - 2, क्योंकि प्लस पार्ट है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियरली समझ में आया होगा सबको। तो क्वेश्चन 1 का ए बिट जैसे हुआ है, बी भी वैसे ही करना है, सी भी वैसे ही करना है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लेंथ पूछा है, इसमें ब्रेथ पूछा है, दोनों टाइप का क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आने से पहले एक छोटा इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारा वीडियो शूट हो रहा है वो हो रहा है स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर से। ठीक है, स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर में वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा तरीके से हम पढ़ाते हैं। क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक हमारा चलता है और 11-12 का भी हमारा बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। तो ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, ये ऑफलाइन का बात मैंने किया, ऑफलाइन। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में भी हम आ चुके हैं, तो ऑनलाइन में भी हमारा क्लासेस चलता है और क्लास हमारा ऑनलाइन के लिए चलता है क्लास 6th 7th
और 8। और क्लासेस का हमारा जो है 6, 7, 8 का जो क्लासेस है वो ये क्लासेस हमारा ऑनलाइन में चलता है, और हम अभी फिलहाल में मैथ एंड साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और वीकली हमारा 3 डेज होता है, वीकली हमारा 3 डेज होता है। और फी जो है वो हम लोग मंथली लेते हैं, 1000 रुपीज पर मंथ हमारा फीस है। 1000 पर मंथ। ये कौन सा महीना का, मैं कौन सा साल का मैं बात कर रहा हूँ, 2025 का, मैं 2024 का था ये। 25 में थोड़ा सा 200 रुपया कुछ बढ़ेगा। ठीक है, 2024 का ये बात मैं कर रहा हूँ, 1000 रुपीज हमारा था। लेकिन अभी 2025 में हो सकता है 200 रुपया बढ़ जाए, 100-150 रुपया बढ़े। फिर बाद में जब आप वीडियो देखेंगे तो उस हिसाब से आपका फीस अलग रहेगा। ठीक है। और हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं 70084957 नंबर पे, जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेना है हमसे। हम वहां पे डाउट क्लियर करेंगे, वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, और सारा क्वेश्चन आंसर आपके सामने करवाएंगे, और एक्स्ट्रा ज्ञान भी आपको देंगे। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ए रेक्टेंगुलर हैविंग ए साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है। इज मेड यूज ए पीस ऑफ वेयर, वो वेयर बनाया गया। इफ द वेयर इज स्ट्रेटेंड, अब उसको लंबा कर दिए उस वेयर को, एंड बेंट इनटू फॉर्म ए स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो लेंथ कितना होगा उस स्क्वायर का, वो क्वेश्चन पूछा है। चलो मैं पूरा और थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूं। याद रखना, लेंथ दिया है 5 मीटर, ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो चलो बहुत बढ़िया, एक फोटो बना देता हूं पहले। तो इस फोटो में हमारा जो रेक्टेंगल है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि L इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, B इजिकल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस पहले वेयर का पेरीमीटर कितना है निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, तो 2 × L + B। तो 2 × L के बदले में लिखो 5 + 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 8 × 2 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस वेयर का जब खोल दोगे तो यानी कि ऐसे लंबा हो जाएगा, तो इस पेरीमीटर जितना निकला उतना ही वेयर का लंबा निकलेगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर ही निकलेगा। तब अभी इस वेयर से हम एक ठो स्क्वायर बनाएंगे, तो यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर भी वही 16 होगा। तो सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, सेम 16 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड है, तो यानी कि 16 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो जब साइड पूछा है तो 4 इंटू इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। सो साइड कितना हो गया, 16/4 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियरली समझ में आया होगा सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग ए पेरीमीटर 55। पेरीमीटर याद रखना 55 सेंटीमीटर दिया है, हैविंग टू साइड्स लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये दोनों भी याद रखना है हमको क्या दिया है। ठीक है, चलो हम लोग एक बढ़िया सा ड्राइंग बना के समझा देते हैं। तो ये एक हो गया ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में हमारा पेरीमीटर दे दिया है। तो पेरीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं। पेरीमीटर कितना दिया है लिखो फटाफट। पेरीमीटर इज इक्वल टू दे दिया है हमारा 55 सेंटीमीटर। और टू साइड्स क्या हो गया, साइड 1, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू हमको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड कितना दिया है, सेकेंड साइड हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए पेरीमीटर से माइनस करेंगे, यानी कि 55 माइनस क्या करेंगे 20 + 14। ये दोनों साइड को प्लस करके 45 से माइनस कर देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो हिसाब कर सकते हो तीसरा निकलेगा 21 सेंटीमीटर। तो यही होगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 120 मीटर। लेंथ दे दिया है 150, ब्रेथ दे दिया है 120, याद रखना है इसको। और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 40 पर मीटर। ठीक है, चलो इसको करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का
पहले एक ड्राइंग, ड्राइंग कंपलसरी है, बिना ड्राइंग का हमेशा मार्क कट जाता है। उसके बाद लिखोगे गिवन में, गिवन क्या दिया है बाबू, गिवन दे दिया है लेंथ, दे दिया है लेंथ कितना दिया है 150 मीटर, ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया है 120 मीटर, फेंसिंग कॉस्ट कितना दिया है, लिखो फेंसिंग कॉस्ट भी गिवन है, कितना है 40 रुपीज पर मीटर, है कि नहीं। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, क्योंकि फेंसिंग कहां पे होता है, पेरीमीटर में होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो गया 2 × L प्लस बी, तो 2 × L हो गया 150 प्लस बी हो गया 120, तो टोटल कितना हो गया बाबू, इसको इंटू करोगे तो हो जाएगा 540 मीटर। क्लियरली समझ में आ गया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 540 इंटू 40 रुपीज पर मीटर है, तो इसके साथ इंटू कर दोगे तो कितना रुपीज आ जाएगा 21,600, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 मीटर लॉन्ग, 36 मीटर लॉन्ग है, इसको याद रखना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड इफ इट इज यूज फ्रॉम ए स्क्वायर, ट्रायंगल, ऑल साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल बोला है, और हेक्सागन जिसका इक्वल लेंथ है, सारा हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन भी बोला है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 5, सबका ड्राइंग अलग अलग बनाओगे, तुम्हारा काम है। लेंथ कितना दिया था, लेंथ दिया था 36 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे, मैं सिर्फ शॉर्टकट कर दे रहा हूं अभी। 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर साइड ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 3 से, तो हो जाएगा 36 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। साइड ऑफ हेक्सागन कितना होगा, हेक्सागन कितना साइड का होता है, 6 साइड का होता है, तो हेक्सागन का कितना हो जाएगा साइड ऑफ हेक्सागन, 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियरली समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर, याद रखना 230 मीटर लेंथ दिया है, एंड ब्रेथ 160 मीटर दिया है, इसको भी याद रखना, ठीक है। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड, 3 राउंड वो फेंसिंग करेगा ऑफ द रोप एज शोन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड, लेंथ कितना होगा टोटल का। तो लेंथ ब्रेथ भी दे दिया है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले लिखोगे गिवन, तो गिवन में लेंथ कितना दिया है बाबू, लेंथ दिया है हमारा 230 मीटर, ब्रेथ हमारा कितना था, ब्रेथ तुमको याद होगा तो 160 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस बी, तो 2 × L प्लस बी के बदले में 2 लिखो, L के बदले में लिखो 230 प्लस ब्रेथ के बदले में 160, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, 2 लिख देता हूँ इधर, क्योंकि क्लियरली नहीं पढ़ पाएगा तो बच्चा बोलेगा क्या लिख रहे हैं सर। तो इसको इंटू करके देखना 780 मीटर होगा। तो कॉस्ट ऑफ रोप नीडेड, टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, कितना लेंथ का रोप नीडेड होगा ना 3 × 780, तो इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2340 मीटर। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो उसके बाद अब आते हैं कौन सा चीज है, यहाँ पे दिया है एक तो, अच्छा एक एक्टिविटी समझो कि एक आउटर लाइन है, ठीक है, और एक इनर लाइन है, इनर बॉर्डर है, बीच में गैप है। जब आउटर लाइन है तो वो है 70 मीटर का लेंथ, और इनर लेंथ हो गया 60 मीटर का लेंथ। ब्रेथ में वैसे भी इनर का हो गया 30 मीटर, आउटर का हो गया 40, तो ये भी सेम होगा, इधर भी 40 मीटर होगा और इनर का कितना होगा 30 मीटर। सिमिलरली 70 है और नीचे का 60 है, तो यहाँ पे बाहर का हो गया 70 मीटर और अंदर का हो गया 60
मीटर। अक्सी बोल के एक लड़का है, रन्स अलोंग विद द ट्रैक एंड कंप्लीट द 5 राउंड। ठीक है, वो कौन सा वाला में किया है? अक्सी जो है रन्स आउटर ट्रैक में, बाहरी वाला ट्रैक में वो दौड़ा है। और तोसी बोल के एक लड़का है जो कि इनर ट्रैक में दौड़ा है और 7 राउंड कंप्लीट किया है। नाउ दे वंडरिंग हु रन मोस्ट, कौन ज्यादा दौड़ा है? फाइंड आउट हु रन्स लॉन्गर डिस्टेंस, सबसे ज्यादा कौन दौड़ा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो पहले बोलता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस अक्सी हैज कवर्ड इन 5 राउंड। 5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले से बोल दिया था कि जब वो एक राउंड जब कवर करेगा अक्सी तो वो निकाला है 220 मीटर। ये क्वेश्चन में ही बना दिया है। तो यानी कि साइड सा बात है, 220 को अगर 5 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 1100 मीटर, जो कि तोसी ने कवर करेगा 1100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस तोसी, अक्सी का बात किया, तोसी कवर्ड 7 राउंड। पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब कि 60 प्लस 30 होगा एल प्लस बी। क्यों होगा? क्योंकि भाई वो इनर साइड में दौड़ रहा है। इनर साइड में लेंथ देख सकते हो 60 मीटर है और ब्रेथ अंदर का हो गया 30 मीटर, देख सकते हो ब्रेथ हो गया 30 मीटर। तो इसी के वजह से अगर हम इसी फॉर्मूला में हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा लेंथ इन पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 180 मीटर। वो कितना राउंड कवर किया है? 7 राउंड। तो इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 1260 मीटर। तो सबसे ज्यादा कौन दौड़ा है? तोसी दौड़ा है कि नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हु रन लॉन्गर डिस्टेंस? हैंस द तोसी रन्स द लॉन्गर डिस्टेंस। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में खुद आपको करना पड़ेगा। क्या करना है? मार्क ए एज अ पॉइंट वेयर अक्सी विल बी आफ्टर सी रन 250 मीटर। तो यहाँ पे देखो तुमको खुद को इस टेबल में करना पड़ेगा। क्या करोगे बाबू? जैसे कि यहाँ पे 40 मीटर दिया है तो 40 मीटर के लिए वो कितना डॉट्स दिया? एक एक। यहाँ पे 10 मीटर होगा, यहाँ पे 10 मीटर होगा, तो यहाँ पे 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर होगा, तब जाके 40 मीटर हुआ है कि नहीं? ये टोटल 40 मीटर। सिमिलरली ऐसे ही ये सारे के सारे 10-10 मीटर का है। तो पहले क्वेश्चन बोला है 250 मीटर जहां पे हुआ वहां पे मार्क करो। 250 गिनो यहाँ पे बैठ के, 40 फिर हो गया 70 फिर हो गया 40, जहां पे होगा वहां पे मार्क करोगे ए मार्क। ठीक है, तो देखना यहां पे ही तुम्हारा इस जगह पे ए होगा, ए। ठीक है, फिर सेकंड बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है बी करो जहां पे ऑक्सी 5 मीटर किया है। ऑक्सी 5 मीटर कहाँ किया है? अगर दौड़ दौड़ के पूरा एकदम इस जगह को स्टार्टिंग पॉइंट लो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका भी ले लो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बी वाला जो पॉइंट आएगा देखना यहाँ पे बी पॉइंट आएगा। तो वैसे ही एक्स का करना है, वाई का करना है, जेड का करना है, सी का करना है। तो ऐसे करोगे ये तुम्हारा मार्किंग बुक में। ठीक है, अच्छा अच्छा, एफ तक भी वही मार्किंग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे वैसे ही सारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे और क्या दिया है? एक तो एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करके ये डॉट डायग्राम मिलेगा तुमको बुक में दिया होगा। तो ये सब 1-1 सेंटीमीटर का है, ये 1-1 सेंटीमीटर का है। तो पहले अंदाजा लगाना है कि ये कौन कितना सेंटीमीटर का है पेरीमीटर, और सब गिनोगे। तो गिनो तो 3-3-6-3 9 यूनिट होगा, है कि नहीं? तो 9 यूनिट हो गया इसका पेरीमीटर, किसका? ट्रायंगल का। सिमिलरली वो सारे के सारे दिया है कितना यूनिट होगा, गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूनिट होगा, है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। ये समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में पहला स्टार्ट होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत, गन का मतलब होता है साइड। रेगुलर पॉलीगन में पहले आता है 3 गन, 3 गन यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, तीन तीन साइड जिसका हो, 3 साइड किसका होता है? ट्रायंगल का होता है। तो स्टार्टिंग में आते हैं पॉलीगन में ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका होता है? जिसका तीनों साइड सेम होता है।
तो तीनों साइड जब सेम होगा तो यानी कि ये जितना डिस्टेंस है ए बी, बी सी भी उतना ही होगा और ए सी भी उतना ही होगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, क्योंकि तीनों सेम है ना, तीनों साइड, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। क्लियर। अच्छा, सिमिलरली हमारा एक रेगुलर कोई भी पॉलीगन दे, जितना साइड होगा उतना में इंटू करो, क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है कि जो सिमिलर टाइप का साइड, सेम साइड। अब आते हैं स्प्लिट एंड रीजन। अब स्प्लिट करोगे और रीजन करोगे, क्या है समझते हैं भाई। पहले देखो ये एक पेपर था, ये बड़ा सा ऐसे 4 साइड का पेपर था, और इस पेपर में पहले हमारा कितना था, ये था लेंथ था 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ था 4 सेंटीमीटर। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। तो 2 भाग में जब डिवाइड किया गया तो एक के तो लंबा तो वही 6 मीटर रहेगा ही रहेगा, ये वाला पार्ट जो 6 मीटर था वो 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर रहेगा, और ये 4 2 भाग में डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हुआ, है कि नहीं। एक एक 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा और इधर 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कट जा रहा है बीच से। तो अब बता रहा है कि ये दोनों का पेरीमीटर सेम होगा कि अलग होगा, जब हम काट देंगे बिल्कुल अलग होगा भाई, क्योंकि पेरीमीटर ये जो पार्ट हमने काटा वो भी तो जुड़ जाएगा अभी, ये दोनों साइड, ये भी तो बाउंड्री टाइप का होगा जो कि जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे वैसे 2 चीज को जोड़ रहा है 6 6 करके, तो पेरीमीटर डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं, समझ में आया। अच्छा, अब बोलता है इस केस में सबका पेरीमीटर लगाओ, जब अलग अलग साइज कर देते हो तो जो साइज अलग अलग हो जाएगा तो पेरीमीटर में कोई कमी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा भाई। तो देखो ये हो गया 2, तो ये हो गया पूरा का पूरा 6, और पूरा ये भी कितना हो गया, ये पूरा हो गया 6, क्योंकि ये भी इसका ऊपर में है, सोच लो ये वाला जो है इसका ऊपर में ऐसे रखा हुआ है, तो लेंथ पूरा लेंगे तो 6, ये हो गया 2, और ये आधा यहां तक ही लेंगे क्योंकि पूरा नहीं ले सकते हैं, पेरीमीटर बाउंड्री तक होता है, तो ये हम लेंगे 4, और इस साइड को हम लेंगे 4, तो इसको सब प्लस कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसको जब प्लस करके देखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा कुछ 28 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली वैसे ही इसको भी करना है, 6 हिसाब करो उसको, 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये पे 2 दे दिया है, ये पूरा का पूरा 6 होगा, ये फिर 2 हो गया, ये फिर 6 हो गया, फिर ये 2 हो गया, सबको प्लस करके देखना है। यहाँ पे देखो 2 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, इसको मैंने 2 ले लिया, आधा इस ये पार्ट को हमने 3 लेना है। क्यों 3 लेना है, टोटल था 6, 6 से ये 3 अगर है तो बाहरी वाला पार्ट हमारा पेरीमीटर होता है, तो बाहरी वाला पार्ट हमारा कितना होगा बाबू, बाहरी वाला पार्ट अगर हमारा होगा तो 3 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे करते हुए चलेगा। बस समझ में आया कि नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, और एक चीज बोलता है अरेंज द 2 पीस फ्रॉम द फिगर विद द पेरीमीटर 22। तो अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको करना है ऐसा एक फिगर जिस फिगर में ए पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूं, मैं ऐसे ले गया और थोड़ा सा नीचे करके, नहीं नहीं मैं रफ कॉपी में कर देता हूं तुम्हारे लिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करूंगा, मैं ऐसे एक पेपर ले लिया जिसमें 6 है, ये 2 है, लेकिन 1 सेंटीमीटर कम करके फिर हम थोड़ा सा मिटा देंगे, और ये 1 सेंटीमीटर से फिर नीचे आ गया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर से नीचे। सिमिलरली ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको हिसाब करके देखो कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर आएगा पूरा बाउंड्री टू बाउंड्री। और बाउंड्री टू बाउंड्री क्या है, कंफ्यूजन नहीं हो रहे हो तो बाबू, बाउंड्री पेरीमीटर मतलब ये पूरा पार्ट होता है, बाउंड्री टू बाउंड्री, ठीक है, पूरा गिनते नहीं है, ये वाला हो गया बाउंड्री पार्ट, और इतना हिसाब करोगे तो तुम्हारा बिल्कुल 22 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया।
चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट हमारा होगा एरिया। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगा, और इस वीडियो को आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा, और एक इंफॉर्मेशन समझो, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, हमारा हर संडे, ठीक है, जीके क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर क्लासेस हर बच्चे के लिए ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन मोड पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रहा है? टोटल लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कभी जिंदगी में आपसे एक पैसा नहीं लेंगे। टाइमिंग होता है 11 बजे से लेके 12 बजे तक पीएम, ये एएम, यानी कि सुबह का। अरे बाबू टेंशन मत लो, सुबह का जो 11 से 12 होता है ना, सुबह वाला, वही वाला 11 से 12 एक घंटा हम लोग ऑनलाइन में लेते हैं, ठीक है। हमारा इस डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक है, हमारा कम्युनिटी पहले ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करते ही आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस, फ्री क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग मॉर्निंग में एक योगा क्लासेस करते हैं, फिर स्टूडेंट के लिए ये योगा क्लासेस सिर्फ और सिर्फ योगा क्लासेस करते हैं। मेमोरी पावर डेवलपमेंट होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, इंटेलिजेंट बढ़ेंगे, पब्लिक स्पीकिंग बढ़ेगा, फियरनेस आउट होगा, एक बहुत ही बढ़िया बच्चा बनेगा, डिसिप्लिन बच्चा बनेगा, जिंदगी में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। सुबह सुबह एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन करवाते हैं, तुम जिंदगी में क्या बनोगे, क्या करोगे, वो सारा चीज हम योगा क्लासेस में करते हैं। और योगा क्लासेस का टाइम रहता है सुबह 5:30, 5:30 से लेके सुबह 6:30, 1 घंटा हम लोग करते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया से हम बच्चों को एक पॉजिटिव थॉट के साथ, जिंदगी के साथ कैरियर बिल्टअप करने के लिए हम उनको गाइड करते हैं। तो आप अगर योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये थोड़ा पेड वर्जन रहेगा, पैसा लगेगा इसके लिए, क्योंकि हम जिंदगी चेंज करते हैं। पैसा दोगे तो सुबह उठने की इच्छा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जीके क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर हमारा फ्री होता है। आप उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया गया है लिंक, उसको ज्वाइन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, आपको हर संडे लिंक मिलता रहेगा और आप क्लास लेते रहोगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो को एंड तक देखने के लिए। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।